लोकसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान परिवारों की सियासत भी बड़ी दिलचस्प रहती है। और जब ऐसा परिवार हो जहां बेटी समाजवादी पार्टी में हो और पिता भारतीय जनता पार्टी में हो, एक ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन कराया हो तो दूसरी समाजवादी पार्टी के नामांकन कराने पहुंची हो। नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मरकरी माइक। मरकरी माइक की स्वतंत्र आवाज को और बुलंद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाएं जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलिए चलते हैं खबर की ओर। खबर क्या है? खबर है कि एटा का एक राजनीतिक परिवार जो अहम रसूख रखता है अपनी एटा की राजनीति में। जी हां, बात कर रहे हैं हम कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। दरअसल कुंवर देवेंद्र सिंह यादव 1989 में उन्होंने जो अपनी राजनीति है वो 1987-88 से कांग्रेस के साथ शुरू की। 1989 में पहली दफा वो पटियाली विधानसभा से चुनाव लड़े, टिकट था कांग्रेस का। 1989 में पटियाली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कुंवर देवेंद्र सिंह यादव पहली बार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वो लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे लेकिन चुनाव हारते रहे। 1996 में आते आते वो समाजवादी पार्टी के सिपाही हो गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 1996 में पटियाली से चुनाव लड़ाया, वो विधायक बने। उसके बाद 1999 में बतौर सांसद उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। वो संसद पहुंचे एटा लोकसभा से और 2004 में फिर एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। तो ये राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ था। अगर हम उनके सियासी सफर की बात करें तो एक अहम कड़ी ये भी है कि कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, मैं एटा की राजनीति में इकलौते राजनेता के तौर पर उन्हें देखता हूं जिन्होंने अपना सफर 1988 में कांग्रेस के साथ शुरू किया। कांग्रेस छोड़ी, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। ये दूसरी पार्टी थी उनकी। तीसरी पार्टी, जब 2004 तक वो लोकसभा के सांसद रहे। 2004 1999 और 2004 दो चुनाव लड़े। 2009 तक वो लोकसभा के सांसद रहे समाजवादी पार्टी से। 2009 में जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह, जो कि दोनों मुख्यमंत्री थे पूर्व उत्तर प्रदेश के, उन दोनों का मेल होता है और कल्याण सिंह जी एटा लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, लिहाजा मुलायम सिंह का समर्थन था। इस सीट पर जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के समर्थन की घोषणा की तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव का टिकट काट दिया। सिटिंग एमपी देवेंद्र सिंह यादव का टिकट कटने के बाद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने तय किया कि सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि उस दौर में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती उन दोनों मुख्यमंत्री हुआ करती थी। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने अपने लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी को गुड बाय बोला और बहुजन समाज पार्टी में एंट्री कर गए। इस तरह बहुजन समाज पार्टी 2009 में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के लिए तीसरी पार्टी थी। 2009 लोकसभा का चुनाव बाबूजी कल्याण सिंह के सामने कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जो चुनाव लड़ रहे थे, नतीजा पहले ही तय हो चुका था लेकिन चुनाव लड़ना लाजमी था। लिहाजा उम्मीदों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एटा से सांसद चुने गए, कुंवर देवेंद्र सिंह चुनाव हारे। 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में एंट्री दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांगा लेकिन बात नहीं बनी। बीएसपी की टिकट न मिलने के बाद उन्होंने अपने पुराने साथी, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, सलीम शेरवानी को याद किया। सलीम शेरवानी ने उन्हें सलाह दी कि वापस कांग्रेस ज्वाइन करिए। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी करते हैं। उन्होंने 2012 के चुनाव में वसु यादव, मरहूम वसु यादव, इस अब
वसु यादव इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त उन्हें 2012 में पटियाली से विधानसभा का टिकट दिलवाया। उन्होंने अपनी बेटी की राजनीतिक राजपोशी ताजपोशी करने के लिए 2012 के समर में वसु यादव को कांग्रेस के टिकट पर पटियाली के मैदान से उतारा। लेकिन बतौर पिता कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की यह हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हो सकी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नजीबा खान जीनत के सामने वसु यादव तीसरे नंबर की प्रत्याशी साबित हुई। 2012 के चुनाव के बाद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव फिर से कांग्रेस छोड़ने के मूड में आ गए। 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आते ही समाजवादी पार्टी की ओर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव दोनों आंखों से देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके राजनीतिक पिता मुलायम सिंह यादव उन्हें जरूर याद करेंगे। लिहाजा कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की ओर प्यार की पींगें पड़ना शुरू कर दी। कहते हैं कि दरअसल कुंवर देवेंद्र सिंह यादव अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक पिता हैं, क्योंकि एक पिता ने उन्हें जन्म दिया लेकिन राजनीतिक तौर पर स्थापित जिसने किया वो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, इसलिए मैं उन्हें राजनीतिक पिता मानता हूं। मुलायम सिंह यादव का 2014 के चुनाव से पहले कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ी, नेताजी से मिले जाकर और फिर से समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। 2014 के आम चुनाव, मोदी लहर और उससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव ने एटा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस सीट पर सिटिंग एमपी कल्याण सिंह, जो कि मुलायम सिंह से अलगाव के बाद अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना चुके थे, उस क्रांति पार्टी को अब भाजपा में विलय करने का समय आ गया था, क्योंकि तब तक 2014 में राजनाथ सिंह ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का चेयरमैन घोषित किया था। चेयरमैन घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व हुंकार भरने लगा था। इसी हुंकार के बीच बाबूजी कल्याण सिंह ने एटा लोकसभा सीट पर अपने बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की ताजपोशी की नई कहानी, नई इबारत लिख दी। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लौटते हैं कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की ओर। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के सामने वो चुनाव हार गए। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव लगातार दूसरा चुनाव हारे थे। 2009 में कल्याण सिंह के खिलाफ, 2014 में उनके बेटे राजवीर सिंह के खिलाफ। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से यहां से उन्होंने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी से एटा लोकसभा से, वो फिर चुनाव हारे। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, इससे पहले 2017 की हम बात करते हैं, 2017 में एंट्री होती है। इस दरमियान क्योंकि 12 से 17 के बीच अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। 2017 के चुनाव में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की दूसरी बेटी किरण यादव की राजनीति में दस्तक होती है। कहानी ये भी दिलचस्प है, इस कहानी पर भी लंबी चर्चा हो सकती है। फिलहाल 2017 में पटियाली पर किरण यादव चुनाव लड़ती हैं और ये टिकट होती है समाजवादी पार्टी की। लेकिन 2017 के चुनाव में किरण यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ममतेज साक्य से ये चुनाव हार जाती हैं। लगातार कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की अपने परिवार की राजनीतिक जो ताजपोशी थी, जो लॉन्चिंग थी, वो विधानसभा स्तर पर फ्लॉप साबित होती जा रही थी। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने 2019 का चुनाव लड़ा 17 के बाद समाजवादी पार्टी से, और 2024 आते आते सत्ता के इस सूरमा ने अब एक नई पार्टी का रुख कर लिया। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 2024 मार्च 2024 में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव
अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बन गए हैं। कहते हैं कि मैं योगी और मोदी दोनों के कामों से प्रभावित हूं। लेकिन इस राजनीतिक घराने में बाप और बेटी दोनों आमने सामने हैं। दरअसल किरण यादव आज भी समाजवादी पार्टी में है और उनके पिता भारतीय जनता पार्टी में। जब राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का नामांकन हुआ तो कुंवर देवेंद्र सिंह यादव नामांकन में मौजूद थे, और जब देवेश साग के नामांकन करने पहुंचे तो किरण यादव पहुंची। इस तरह इस राजनीतिक परिवार के दो अगर पुत्री समाजवादी पार्टी में है तो पिता कुंवर देवेंद्र सिंह यादव अपनी चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अब सिर्फ लोक दल बचा है। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी उनकी चौथी पार्टी है, या यूं कहें कि राजनीति के जो चारों धाम हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य धाम, उसमें कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में चौथी पार्टी के तौर पर यहां शामिल हुए हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव है तो समाजवादी पार्टी में किरण यादव। अब कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं तो लोगों की चर्चाएं क्या हैं। हालांकि स्वयं कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, जब उनसे सवाल किया जाता रहा 2017 के बाद 2022 से पहले तक कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो उन्हें पसंद नहीं करता। अब ऐसे में उनकी क्या सियासी मजबूरी रही कि उन्हें राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के साथ आना पड़ा। हालांकि उनके आने के बाद राजू भैया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ सी गई हैं। खबर यह है कि कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो लोग कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को पसंद नहीं करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चले हैं। इस नाराजगी से क्या कोई असर इस चुनाव पर पड़ेगा, हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कि कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जिन्होंने अपना सफर कांग्रेस से शुरू किया था, लगातार पार्टियां बदलते हुए वो अपनी चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है, और ये सियासी सफर अब उनका कहां और किस ओर जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम राजू भैया अर्थात राजवीर सिंह की राजनीतिक लॉन्चिंग की। वो कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी में आए, उससे पहले समाजवादी पार्टी में उनका क्या योगदान रहा, और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कैसे गढ़ी, वो कहानी जो राजू भैया के लॉन्चिंग पैड की है कि राजनीति की जो लॉन्चिंग पैड है उस पर राजू भैया कैसे आए, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा इस पर हमें जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। फिर से एक गुजारिश, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी रीच बढ़ेगी। तो इस वीडियो के बाद मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार।